नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर निकलने वाले हैं। हमारे संविधान के शुरुआती अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक। इसको समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? यहाँ तक हमारे 4 भाग भी कंप्लीट हो जाएँगे। संविधान बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मेरी इजाज़त से पता मतलब मेरी एज से आप ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं पढ़ भी रहा हूँ और मतलब कुछ वीडियो भी बना करके यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते देखिए, भाग 1 कौन-सा तो भाग ये भाग 1 के पहले भाग का जो नाम ही है, संविधान के पहले भाग का जो नाम है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। हमारा भारत जो है ना? उसके राज्य की सीमाएँ कहाँ तक होंगी, ये सारी बातें कहाँ हैं? तो भाग 1 में। और ये भी क्या है, आर्टिकल्स में बँटे हैं, तो भाग 1 में टोटली 4 आर्टिकल है। कितने हैं तो? 4। ये क्या कर रहा है, उसके नक्शे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो नक्शे की। समझ लीजिए भारत का क्या है, घर, एक घर। तो पहला जो अनुच्छेद है, ये कह रहा है कि राज्यों का भारत एक राज्य होता है, मतलब उसके क्षेत्र की। क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज़ भारत, उसकी क्षेत्र की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आएगा हमारा 2, ये कह रहा है कि मतलब कि नए राज्यों का प्रवेश, संसद जो है नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। यानी कि ये हमारे कमरे में है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो एक और घर अलग से क्या कर देता है? जोड़ देता है। यानी कि नए कमरे भी या फिर नए राज्य का प्रवेश करा सकती है। और फिर उसके बाद अनुच्छेद जो 3 आता है, इसमें क्या कहता है कि यदि अंदर का कोई कमरा ठीक नहीं लग रहा है, आप चाह रहे हैं यहाँ से किचन उठ के वहाँ चला जाए, बाथरूम इस जगह से यहाँ पर आ जाएगा, तो आप कर ही सकते हो। तो ऐसा कहा गया है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा करने के लिए अगर यदि आप किचन तोड़ करके बाथरूम बनवा रहे हो उस जगह पे, या फिर बाथरूम वहाँ से दूसरी जगह पर चलवा रहे हैं, तो बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है? नहीं। तो कहा जाता है कि अनुच्छेद 4 में भी कहा गया है कि जब ये करेगा तो राष्ट्र की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब भी बहुत बड़े संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसे नॉर्मली क्या होगा, उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। तो भाग ये कंप्लीट हुआ, मतलब कि वर्तमान क्या भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में क्या है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, और 4 में क्या है, जब संसद 2 या 3 का कार्य कर रही होगी, तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगी। हो सकता है राष्ट्रपति को कोई दूसरे देश वाला पैसा खिला दे, फिर ये तीरंदाज़ करना शुरू कर दे, तो इसे क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति को बाहर ही कर दिया गया ना। अब संसद संसद में तो दुनिया भर के मंत्री हैं, है ना? तो सभी की अनुमति है, किसको पैसा खिलाएँगे? इसको पैसा खिला दिए तो वो वाला करवा देगा, उसको पैसा खिला दिए तो ये सब करवा देंगे, ठीक है ना? तो संसद क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है भाग 2। अब इसे घर बन करके तैयार हो गया, घर जब बन के तैयार हो गया, तो कहा भी जाएगा ना कि इसका नागरिक कौन होगा? मतलब इस घर में रहेगा कौन? तो दूसरी वाली बात आती है कि भारत का नागरिक। अब भारत का नागरिक होगा कौन? इसको देखते हैं, ठीक है ना? देखो, जब हमारा विभाजन हुआ, ठीक है? जब हमारा विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत, मतलब कि भारत से पाकिस्तान के सॉरी, और पाकिस्तान से भारत गए, और कुछ लोग भारत में रह रहे हैं, तो मतलब कि 5 से लेकर के 11 आर्टिकल्स इसमें कितने हैं, तो 5 से लेकर के 11 तक जाएगा। इसमें कुल 6-7 मतलब 6 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 आर्टिकल्स कितने हैं तो 7। फिर ये 7 आर्टिकल्स, जो पहला 5 है, इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, कौन-सी तो? प्रारंभ में नागरिकता, मतलब किसी के माता-पिता यहाँ भारत के हैं, तो उसको क्या होगी? नागरिकता फ्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब 6 वाली बात आती है, तो 6 में कहा गया कि जब बँटवारा हुआ, तो बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो 6 में उनकी नागरिकता, जो भारत से ओह सॉरी, जो पाकिस्तान से भारत आए। और 7 में क्या किया गया है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब पाकिस्तान में लात खाने लगे, तो फिर वापस चले आए। ठीक है ना? तो भारत भारत इतना महान देश है कि उनको भी क्या करेगा, नागरिकता दे देगा। चलो भाई तुम आगे हो वेरिफिकेशन, तुमको भी क्या नागरिकता दी जाएगी। यही सारी बातें लिखी गई है, और फिर उसके बाद कहा गया कि आप विदेश में रह करके पर्यटन, मतलब आप विदेश में घूम सकते हैं। विदेश में क्या कर सकते हैं? कोई कहा से घूम सकते हैं। विदेश आदमी क्या ले जाएगा? तो पढ़ने के लिए जाएगा, या फिर पर्यटक के लिए जाएगा, या फिर कमाने के लिए जाएगा। तो बाहर आप रह करके ऐसे कर सकते हैं। लेकिन तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन 9 में कहा गया है, 8 में क्या कहा गया? आप विदेश में रहिए, विदेश में रहिए। लेकिन 9 में कहा गया है, अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो यहाँ की आती खत्म हो जाएगी। ठीक है? यहाँ की आती क्या होगी? नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि दोहरी नागरिकता आप नहीं रह सकते। और 10 में कहा गया है, नागरिकता का बने रहना। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 11 ये कह रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद भवन बनाएगा। कौन-सा बनाएगा? तो संसद भवन। और संसद भवन का कौन-सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। घर में देखेंगे तो मम्मी जी का पता चले, "हट! वो कमरे में तू ना रहो, तू इस कमरे में रह।" समझ रहे हो ना? तो गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन यही कहेगा कि संसद पर, मतलब ये नागरिकता पर, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन में रहेगा संसद। संसद नहीं मारिएगा, संसद में ढूँढिएगा कि संसद का गृह मंत्रालय कहाँ लिखा है। ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ से बनते ज़रूर है।
ठीक है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो संसद के गृह मंत्रालय का। देखो दोस्त, अभी तो मैं मेरी ये जितनी है ही नहीं, अभी मैं ये बड़े एग्ज़ाम की बात करूँगा, जैसे ये जो एसएससी, रेलवे, ये सब के एग्ज़ाम की मैं बात करूँगा कि भाई आप यहाँ से पढ़ कर के रेलवे निकाल सकते हैं, तो 2500 लोग कमेंट करेंगे कि अबे पहले तू निकाल। समझ रहे हो ना? लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जब ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है ना, तो मेरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना? नंबर फँसेगा ज़रूर, ठीक है? लेकिन अभी तो ऐज ही कम है या फिर दाढ़ी-वाढ़ी ज़्यादा नहीं आई हुई, इसलिए लोग उल्टा बैड कमेंट करने शुरू कर देंगे। इसलिए वीडियो मतलब कि उस प्रकार की नहीं बनाते कि रेलवे में पूछा जाएगा, इसी में पूछा जाएगा। इसीलिए जनरल नॉलेज की वीडियो बना ही देते हैं। देखना है तो देखो भाई, नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि बैड कमेंट करने से क्या ही हो जाएगा? अपनी नॉलेज तो शेयर कर ही सकते हैं ना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 11 में क्या कह रहा है? तो संसद मतलब नागरिकता संबंधी कानून बनाने का क्या संसद को है? तो संसद के किसे? तो संसद के गृह मंत्रालय को, ठीक है? इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने भाग 3 पर। किस पे? तो भाग 3 पे। भाग 3 जो हमारा है मौलिक अधिकार। क्या है हमारा दोस्तों? मौलिक अधिकार, मूल या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमें टोटली 6 प्रकार की नागरिकता है। कितने प्रकार की? तो 6 प्रकार की, ठीक है? 6 प्रकार की नागरिकता कौन-सी है? तो पहला वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है ना? मौलिक ओह सॉरी, मतलब 6 प्रकार के अधिकार है, नागरिकता नहीं, 6 प्रकार के अधिकार, ठीक है? तो 6 प्रकार के अधिकार है, तो पहला कौन-सा है? तो समानता का अधिकार। सभी लोग क्या है? कानून के समक्ष बराबर है। तो अभी डिटेल से चर्चा नहीं करते, नहीं तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष मतलब कि उसमें 2 प्रकार की बातें की गई। कैसे कानून के समक्ष? मतलब कि कह रहा है कि सभी को सज़ा बराबर मिलेगी, लेकिन एक तो 14 साल है, एक तो मतलब कि 18 साल का आदमी है, एक तो 10 साल का आदमी है, दोनों में किसी का मर्डर कर दिया। तो जो 10 साल का बच्चा है उसको कानून मतलब कि उसपे क्या होता है? उसको सज़ा थोड़ी-सी कम मिलती है। भले दोनों एक ही देश के नागरिक हैं, लेकिन जो 18 साल का होगा उसको थोड़ी-सी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना? तो अभी डिटेल से चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जाएगा समानता का अधिकार। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं? तो बराबर है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये जाएगा 19 से लेकर के 22 तक। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जाएगा तो 23-24, इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये जाएगा 25 से लेकर के 28 तक। 25 से लेकर के 28 तक। फिर उसके बाद आता है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन-सा का? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद नहीं देखो, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या होगी? सरकार शिक्षा फ्री दिलाएगी, ठीक है? और हमारा ये तो मौलिक अधिकारों में देता ही है, और मौलिक कर्तव्य जब आगे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य में ये बात स्पष्ट कही गई है कि हर माता-पिता का ये उनका मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा से वंचित ना कराएँ, उनको शिक्षा ज़रूर दिलाएँ, ठीक है ना? तो ये क्या है? हमारा शिक्षा का अधिकार है। लेकिन यदि हमारे ये अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो हम जाते हैं, ठीक है? कहाँ? संवैधानिक उपचार का अधिकार में दिया गया है कि हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है? क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, ये हमारे मूल अधिकार के रक्षक हैं। ये हमारे मूल अधिकार के रक्षक हैं। कौन-कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है? हम सीधा जा सकते हैं हाई कोर्ट, और ये वहाँ से 5 प्रकार की रीट जारी करेगा, और जो आपका मूल अधिकार का थोड़ा-सा भी हनन किया, इतनी मार मारेगी पुलिस उसको ना, उसका मतलब कि दिमाग से हिल जाएगा। 5 प्रकार की क्या करेगी? तो रीट जारी करेगी। क्या करेगी? तो रीट जारी करेगी। जाओ देखो भाई, 4-5 प्रकार के रीट क्या होते हैं, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना, इसीलिए क्योंकि भाई 200 छोटी-छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, ठीक है? हाँ, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो 5 मिनट के रील्स जारी करेगा, और फिर उसके बाद आपके हिसाब से मतलब उसी हिसाब से क्या हुई, कार्यवाही होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर साहब ने मतलब बाबा साहब हमारे अम्बेडकर जी ने उन्होंने देखा कि ये संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। क्या है? तो संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। इसीलिए इसको कहा कि ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। अब री-रूल की बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 19 वगैरह आ जाएगी इसमें, ठीक है ना? देखिए इसी को कहा संविधान की ये आत्मा है, ठीक है? ये क्लियर हुआ मूल अधिकार। और फिर हम लोग चलते हैं अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ओर। जैसे ये हमें सब कुछ तो मिल ही गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दी अब मौलिक इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? डीपीएस में, ठीक है ना? देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 38 में। समान है ना, सबको क्या है? बराबर है। फिर उसके बाद आता है समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना? अभी आप देखेंगे शिक्षा मित्र मतलब कि वो जैसे किसी प्राइमरी
जो प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ पर महिला टीचिंग कर रही है या फिर पुलिस टीचिंग मतलब कि सॉरी मतलब पुरुष टीचिंग करता है ना, तो दोनों लोग को क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। हाँ, शिक्षा मित्र की बात अलग है या फिर जिसकी नई-नई पोस्टिंग हुई है थोड़ी-सी उसकी अलग, जो पुराने होंगे तो समय हिसाब से क्या होता है पैसा बढ़ता रहता है। ठीक है ना? समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन यही अभी प्राइवेट कंपनी आप चले जाएँगे वही कार्य महिला कर रही है और वही कार्य पुरुष कर रहा है, तो पुरुष की संख्या मतलब पुरुष की सैलरी थोड़ी-सी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, लेकिन संविधान के हिसाब से ये ज़्यादा नहीं होता। लेकिन देखो संविधान वहीं पर लागू होगा ना जहाँ पर सरकारी कार्य है ना? सरकारी कार्य हो रहा है, अभी प्राइवेट वाला कह रहे हैं हम महिला पढ़ के नहीं जाओ महिला बेरोज़गार होगी, है ना? तो वही संविधान के चक्कर में महिला बेरोज़गार हो जाएगी ना। फिर उसके बाद समान काम के लिए समान वेतन किसमें है तो अनुच्छेद 39 में। फिर उसके बाद गरीबों को मुफ्त सहायता मिलेगी। जितने भी मतलब कि मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो हमारे यहाँ से जैसे कि हाँ, जैसे हम सब जितने भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो उन सबको क्या है, सहायता मुफ़्त मिलेगी। लेकिन सहायता तो कौन-सी सहायता? केवल और केवल कानूनी सहायता। लेकिन हमारे यहाँ के वकील इतने महँगे-महँगे हो चुके हैं, तो केस मिलते ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे किसी के पास पैसा-वैसा नहीं है ना? तो मतलब कि उसको सरकारी वकील मिलेगा, उसके न्याय को दिलाने के लिए। लेकिन तो वो ऐसे वाले केस हार जाते हैं। एक्के महीने में अगर आपके पास पैसा है, तो केस आपका चलेगा 5 साल तक। यदि पैसा नहीं है, तो एक्के महीने में आप केस हार जाओगे। बस आपके खेतों सब चला गया। फिर उसके बाद समान नागरिक संहिता ये भी जो एक बार बनी थी, आप कुछ जानते ही होंगे। तो ये अनुच्छेद 44 में होगी। फिर राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना, जो स्मारक है जो राष्ट्रीय प्रसिद्ध मतलब हमारे देश की जो बहुत बड़ी जैसे अशोक स्तंभ हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, उन सबकी क्या करना है, हमें रक्षा खुद करनी है। ये राज्य हमें मतलब बना रहा है। ठीक है ना? लेकिन समान काम लेकिन अगर इसमें से आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो आप मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि हमको ये दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि राज्य से अगर होगा तो आपको देगा, राज्य से नहीं हो पाएगा तो नहीं देगा। मतलब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये अगर उसमें तत्व आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है ना? हुँ। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति में क्या करना है? बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जैसे पाकिस्तान से हमारा हमेशा झगड़े चलता रहता है, लेकिन शांति में क्या करना है? बढ़ावा देना। ये सब बातें तो हो गई 51 तक। फिर उसके बाद 51 में फिर उसके बाद से देखा गया ये सब तो हो ही गए हैं और अधिकार से उसको सबको ले लिया, तत्व भी सबको प्राप्त ही हो चुके हैं। फिर उसके बाद लेकिन कुछ लोगों के अपने कर्तव्य भी हैं। क्या है तो मौलिक कर्तव्य मतलब पसंद का कर्तव्य होते हैं ना, इसीलिए 51 के कम में संशोधक करके के जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना? तो कहेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 ठीक है ना? किस जगह पर है? तो भाग 4 के 51 के क में या फिर 51 के ए में, ठीक है ना? 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियो बना कर के रखे हैं, ठीक है? तो आज की रेसिपी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।